आपके सामने स्क्रीन पर हूँ। आप देख रहे हैं स्क्रीन में है आपका बिहार सिविल कोड परीक्षा अभी 2023 हिंदी का हुआ था, जो कोड रीडर के लिए। इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी क्लर्क और प्यून की परीक्षाएं क्या है बाकी है, जिसमें से हिंदी क्या इम्पार्टेंस कितनी है, हिंदी की इम्पार्टेंस कितनी है, मैं इस प्रश्नों को सॉल्व करूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्यून में क्या है 35 नंबर की हिंदी आएगी और क्लर्क के लिए 20 नंबर की हिंदी आएगी। और हिंदी क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो ये जो बिहार सिविल कोड परीक्षा जो हुई थी, इसमें किस तरीके की हिंदी पूछी गई थी, तो हम उन प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं और आप कैसे आपको अपनी तैयारी करनी होगी। जो आगे परीक्षाएं हो रही हैं या प्यून की या क्लर्क की, उसके लिए आप कैसे अपने हिंदी में स्कोर बढ़ाएंगे, वो सारे कुछ तरीके बताए जाएंगे, जिसके प्रश्नों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। जैसे दिया गया, अब आपको दिया गया, देखिए शुद्ध वर्तनी वाले शब्द दिए गए हैं। अब आपको दिया गया, तो पहली बात आपको ध्यान में ये रखनी है, पहली बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि पहला आपको ये काम करना है कि शुद्ध शब्द आते हैं। कौन से शब्द आते हैं, शुद्ध शब्द। तमाम ऐसे शब्द हैं जो हम एकेडमिक में पढ़ते हैं, वहाँ मेरे काम चल जाते हैं, लेकिन तमाम ऐसे शब्द हैं जिसकी हमें सही हिंदी की जानकारी नहीं है। जैसे अभी मैं इस प्रश्न के उत्तर पर आता हूँ। जैसे प्रायः लोग कैलाश शब्द ऐसे लिखते हैं, ये कैलाश शब्द क्या है, अशुद्ध है। क्या है, अशुद्ध है, अशुद्ध, अशुद्ध है। और ये कैलाश क्या है, सही है। तो हमें क्या करना है, ये कैलाश सही है, ये कैलाश गलत है। तो आपको उसी तरीके से कि आपको शब्दों का शुद्ध ज्ञान है कि नहीं है, आपको शब्द का शुद्ध ज्ञान है कि नहीं है। अन्वेषण, अन्वेषण शब्द पूछा गया था, तो इसका क्या है, पहला विकल्प। अन्वेषण माने खोज, अनुधन एषण, अनु प्लस एषण, ये कौन सी संधि होगी ये भी जानना है। शब्द के साथ साथ एक साथ कई निशाने लगाए जाते हैं, एक तीर से कई निशाने। भोजपुरी में एक कहावत है, एक तीर से कई निशाने। जब ऐसी सोच होगी तो हमारा स्कोर बढ़ेगा। हमने अन्वेषण देखा, अन्वेषण में कौन सी संधि हुई, गुण संधि हुई, अनुधन एषण, अनुधन एषण। क्योंकि अगर ए आ जाते हैं, किसी भी शब्द में ए आ जाते हैं, तो प्रायः क्या हो जाता है, उसमें गुण स्वर संधि हो जाती है। तो हमने पहले तो यहाँ अन्वेषण को सही किया कि हमारा विकल्प कौन सा सही है, ए सही है। दूसरे में हम आते हैं, अधः पतन लिखा गया है, अधः पतन। तो दिया गया अधोपतन शब्द होता है कि अधिपतन की आधपतन। तो हमें क्या करना है, बहुत ही सतर्कता से, जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं तो उसमें से दो विकल्प प्रायः फाल्स होते हैं, एकदम होते हैं, गलत होते हैं। एक अधोपतन, अधःपतन। अधोपतन शब्द नहीं, अधःपतन दिया गया, अधोपतन शब्द नहीं है। तो आपको देखना है, अधिपतन होता ही नहीं है, आधपतन होता नहीं है, ये तो टोटल फॉल्स है। इसमें और इसमें आपको मिलान करना था। तो अगर हम थोड़ा बारीकी के साथ विश्लेषण करेंगे तो हमको प्रश्न का विकल्प क्या है मालूम हो जाएगा। दो में ही हमें क्या करना था, अब इस दो में ही हमको चयन करना था। ये सब परीक्षाओं के ट्रिक हैं। हम दो चीजें हैं, बहुत विद्वान हैं, माने ओवर ब्रिलियंट हैं, तभी परीक्षाएं नहीं निकलती हैं। हमें चार विकल्प में से दो विकल्प निश्चित रूप से फाल्स होंगे, दो में ही हमें चयन करना होगा। तो हम शब्दों को थोड़ा सा पढ़ें और पढ़ करके हम
ऐसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। आगे दिया गया सृष्टि। अब यहां दिया गया सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि शब्द क्या है? अब यहां ये सृष्टि, सृष्टि माने, अब सृष्टि दोनों चीजें आप जानिए। सृष्टि माने होता है रचना या निर्माण, दोनों सृष्टि माने होती है रचना या निर्माण। सृष्टि दिया गया रचना, सृष्टि, सर्ग सृष्टि रचना निर्माण से भी होता है। और सृष्टि, सृष्टि का मतलब ईश्वरीय नियम, ईश्वरीय नियम तमाम चीजें होती हैं। अलग अलग सेंस में, संदर्भ में जब अर्थ आते हैं तो अर्थ क्या होते हैं? बदल जाते हैं। प्रसंगानुसार, प्रसंगानुसार आपके क्या होते हैं? आपको यह जाने रहिए, प्रसंगानुसार शब्द के अर्थ बदल जाते हैं, शब्द के अर्थ बदल जाते हैं या अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। दोनों चीजें हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आप आगे देखिए, मैं आता हूं अब। पुनरुत्थान, 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 ये दिया गया पुनरुत्थान माने पुनः उत्थान। पुनरुत्थान का मतलब दोबारा, पुनरुत्थान दिया गया है, पुनरुत्थान नहीं शब्द होता है। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान शब्द क्या है? पुनरुत्थान, पुनरुत्थान ये गलत है, पुनरुत्थान शब्द ये सही है। पुनरुत्थान शब्द क्या है? ये पुनरुत्थान, पुनरुत्थान नहीं है। पुनरुत्थान ये गलत है, पुनु नहीं है। पुनरुत्थान, पुनु नहीं है, क्या है? पुनरुत्थान, पुनरुत्थान शब्द नहीं होता है। पुनरुत्थान माने पुनः उत्थान, दोबारा उत्थान, दोबारा उन्नति हमारी होती है। आगे दिया गया है, आप देखें, प्रतिद्वंदिता लिखा गया, प्रतिद्वंदिता लिखा गया, ये प्रतिद्वंदिता सही है, प्रतिद्वंदिता। अब हम क्या करते हैं? माने दो हैं, दो खिलाड़ी हैं, दोनों के अंदर क्या है? प्रतिद्वंदिता है कि कौन आगे बढ़ जाए, कौन, हम किससे आगे। प्रतिद्वंदिता माने आगे बढ़ने की, प्रतिद्वंदिता मीन्स होता है आगे बढ़ने की, एक दूसरे से लालसा। अगर ये शब्द आ गया आगे बढ़ने की एक दूसरे से लालसा का मतलब क्या है? वन शब्द में, वाक्यांश के एक शब्द में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? प्रतिद्वंदिता। आप एक तीर से कई निशाने साधने की जरूरत होती है। आगे दिया गया, अब आप देखें, हमारा बैच स्पेशल क्लर्क और प्यून का दिया गया, टाइमिंग 7 से 8 बजे है। ये बैचेज हमारे आ रहे हैं। हमने आपको बताया भी था कि इसमें हिंदी की जितनी प्राथमिकताएं हैं, क्लर्क और प्यून, प्यून में 35 नंबर की हिंदी है, प्यून में 35 नंबर की हिंदी है, 15 नंबर की इंग्लिश है। तो मेरा मतलब क्या है? हिंदी से अगर प्यून में 35 नंबर हिंदी पा जाते हैं, 30 ही पा जाते हैं तो आपका सिलेक्शन है। अगर 30 नंबर हिंदी में पा जाते हैं, अगली बार भी मैंने प्यून की अगली बार भी जो इसमें परीक्षाएं हुई थी सेकंड राउंड की, तो उसमें भी चला था, सारी बातें बताई गई थी उसमें, निबंध है और संक्षेपण है, ये सारी चीज़ें आई थी। फिर भी ग्रामर से क्वेश्चन आए थे इस तरीके से, क्योंकि बताया गया था कि अगर संख्या अधिक होगी तो हम 2 बार में परीक्षाएं लेंगे। तो इसलिए जो उसके भी बैच मैंने ले चुका था। आगे देखिए, तो इस तरीके से दिया गया। 26 दिसंबर से हमने बैच दिया है, 7 बजे टाइमिंग है, मात्र 99 रुपये फीस है, मात्र 99 रुपये में 35 नंबर 20 नंबर, एकदम आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप संस्थान से भी संपर्क कर सकते हैं। ये बैचेज हमारे आरंभ होंगे और आपको इस बैच में अगर आप हिंदी में इतने नंबर ले लेते हैं तो मेरा 100 की गारंटी होगी। 100 तो नहीं कोई दे सकता है,
लेकिन हम 20 में 19 की गारंटी दे सकते हैं, 35 में हम 30-32 की गारंटी आपको दे सकते हैं। 100 की गारंटी नहीं दिया जा सकता है, लेकिन कोशिश यह है कि अगर 32 है तो 35 भी हो सकता है, लेकिन वह अभी संदेह में होगा। जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या हम 35 इस पढ़ने से कर पाते हैं कि नहीं। आगे दिया गया, एक शब्द के अनेक दिए गए विकल्पों में जिसे बुलाया न गया हो। अब बताइए, अनबोला जो बोला नहीं, अनबोला जो बोला नहीं, अभ्यागत माने आया हुआ, अतिथि अनाहूत, अतिथि माने जिसके आने की तिथि न हो, जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो उसे हम अतिथि कहते हैं। यहाँ देखिए बुलाने से दिया गया, निमंत्रण अनाहूत, जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत, आज जिसे बुलाया गया हो उसे हम आहूत कहते हैं। आगे दिया गया, आप देखें क्वेश्चन, आशा से बहुत अधिक कृष्ण ने कहा था कि कर्मणेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्व कर्मणि, कि माने आपने कर्म कर दिया और उसमें आप बहुत आशा न करिए, अगर नहीं हुआ तो बहुत तकलीफ होगी। तो आशा से बहुत अधिक आशातीत क्या होगा? आशातीत। आशातीत होता है। प्रत्याशित दिया गया, अप्रत्याशित। प्रत्याशित का मतलब जो निश्चित थी, जो घटना होना निश्चित थी, अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, तो वह प्रत्याशित है। वह क्या है? यह जन्म और मृत्यु अगर है तो वह प्रत्याशित है, वह निश्चित है। और अप्रत्याशित जो न होने वाली घटनाएं क्या होती हैं कि यह कहा जाता है, जब आप क्या करें, शब्द का अर्थ तब निकलेगा कि जब आप उसे वाक्य में वाक्य बनाएं। अप्रत्याशित घटना हुई, अप्रत्याशित घटना हुई जिसकी कोई आशा नहीं थी, अप्रत्याशित घटना। आशावान दिया गया है कि हमेशा व्यक्ति को आशा नाम मनुष्याणाम जीवनम, आशा ही मनुष्य का जीवन है, कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। आगे दिया गया, आप देखें, जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो, अतीन्द्रिय क्या होता है? अतीन्द्रिय। जिसका जितेंद्रिय, जितेंद्रिय का मतलब है कि जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे हम जितेंद्रिय कहते हैं। और जिसका इंद्रियों द्वारा अनुमान न हो सके, अतीन्द्रिय। काल जयी रचना दी गई है। कवि क्या लिखते हैं? काल जयी रचना, जिस पर काल का कोई, काल पर विजय प्राप्त करना, मतलब वह काल जयी रचनाएं होती हैं। सर्व विजयी, जो हर में विजयी होता है। आगे दिया गया, जो पूजा के योग्य हो, पूजनीय शब्द, ये बार बार पूछा जाता है, ये सही है। आप देखो ये शब्द कम से कम 100 बार पूछे गए होंगे परीक्षा में, और भी हम तो अभी कम भी बोल रहे हैं। जब आप पूज्य लिखेंगे तो ये सही है, पूज्य ये सही है। आज जब हमें पूजनीय लिखना हो तो ये सही है, पूजनीय, तब ये सही है। ये ध्यान रखिए, क्या लिखा गया? पूजनीय। ये हमारा विकल्प क्या होगा? सही होगा। आगे दिया गया, पेट की आग, 3 आग होती है। जठराग्नि, जठराग्नि का मतलब होता है पेट की आग। एक समुद्र में लगती है, दावानल, यह समुद्र में लगती है। ये कौन सी? समुद्र में लगती है। ये समुद्र में लगने वाली आग को दावानल
और बड़वा नल क्या होता है? जो जंगल में लगती है। ये बड़वाग्नि क्या लगती है? जंगल में लगती है। ये कहाँ लगती है? पेट में। 3 आग होती है। ये तो रटा रटाया क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 में कक्षा 5, 6, 7 में पढ़ाया जाता है। एक सामान्य हिंदी अगर हम पढ़ते रहें तो बहुत आसान से ये क्वेश्चन कर लेंगे। आगे देखिए, लोकोक्तियों का अर्थ आंख की किरकिरी होना, धोखा देना, अप्रिय लगना। क्या होता है? अप्रिय। कहा जाता है ये मेरे आंख में गड़े हुए हैं, आंख की किरकिरी लगना। तो मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ निकालने के लिए 3 शब्द का आप ध्यान रखेंगे। क्यों, कैसे, यह क्यों, क्या, कैसे। ये 3 शब्द। आंख की किरकिरी होना, क्यों होना? आंख की किरकिरी होना, क्यों होना? तो क्या यहां दिया गया? अप्रिय लगना, ये समस्या है। कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना, धोखा देना। ऐसा है नहीं कि ये मेरे आंख में गड़े हुए हैं, इसका मतलब ये मुझे कष्ट दे रहे हैं। आंख की किरकिरी क्यों हो गए? क्यों शब्द, आंख की किरकिरी क्यों बना हुआ है? तो आप जब ऐसे अर्थ निकालेंगे, आप मुहावरे के अर्थ और लोकोक्तियों के अर्थ अड़ते हैं। इसके लिए शब्द हैं, क्या, क्यों, कैसे, 3 शब्द हैं। उसी शब्दों से हम उसके अर्थ को पकड़ते हैं। आगे दिया गया, लाल पीला होना, क्या? रंग बदलना, क्रोध करना। लाल पीला क्यों होना? लाल पीला क्यों आदमी हो जाता है? जब क्या होता है? क्रोध आता। लाल पीला अब कब हो जाते हैं? कब, क्यों दिया गया, कब, क्यों। ये शब्द आप देखिए, कब, क्यों, कैसा, किस लिए। यह शब्द पर, प्रश्नवाचक शब्द पर ध्यान देना। कब होना, लाल पीला कब होना? जब क्रोध हो जाना, तेवर बदल जाना, कि रंग बदल जाना? नहीं, लाल पीला होना कब होना? आदमी लाल पीला कब होता है? जब क्रोध। कब शब्द से आप पकड़िए, क्योंकि इसके लिए शब्द बने हैं। मुहावरे रटे नहीं जाते हैं, बच्चे रटते हैं। इसके लिए कब, क्यों, कैसे, ये शब्द 3 शब्द आप याद किए रहिए। कब, क्यों, क्या, कैसे। इन्हीं शब्दों से उसके सही अर्थ निकलेंगे। आगे दिया गया, टस से मस न होना। टस से मस क्यों नहीं होना? माने टस से मस, जरा सा विचलित नहीं होना। उसने कहा मैंने इसको लाख समझाया लेकिन यह टस से मस नहीं हुआ, अर्थात जरा सा विचलित नहीं हुआ, इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। टस से मस क्यों नहीं हुआ? इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो क्या है? धैर्य पूर्वक सहना, जगह न, अनुनय विनय से न पनिसना। मैंने इसको लाख समझाया लेकिन इसने क्या हुआ? टस से मस नहीं हुआ। तो अनुनय विनय से न पसीजना। आप जो शब्द बताए गए उन शब्दों के द्वारा आप क्या करेंगे? चलेंगे। आगे दिया गया, अगर मगर करना। अगर मगर करना क्यों करना? अगर मगर व्यर्थ समझ गंवाना, इधर उधर की बात करना। अगर मगर, अगर मगर करना क्यों करना? किस लिए करना? तो आप ऐसे जब अर्थ लेंगे कि वह अगर मगर की बात करता है, मेन मुद्दे पर, मेन
मेन अपने उद्देश्य पर, मेन बात पर नहीं, मुख्य बिंदु पर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? अगर मगर की बात करना तो हम क्या देखेंगे, इधर उधर की बात करना। अगर मगर करना, हिल्ला हवाली करना, तो इसे अलग अलग संदर्भों में हम अर्थ ले सकते हैं और आ भी जाएगा। तीर मारना, बड़ा काम करना, धन कमाना, युद्ध कला में निपुण होना। तीर मारना, बाजी लगा लेना, बाजी मार लेना, तो दिया गया है। धन कमाना, तीर शिकार करना, ये दोनों गलत हो गए एकदम टोटल। बड़ा काम करना, धन कमाना, तीर मार लिया, धन कमाना नहीं होता, बड़ा काम करना। धन कमाना नहीं, तीर मारना। वो कहा जाता है कि परीक्षा में उसने तीर मार लिया। परीक्षा में उसने क्या किया, तीर मार लिया। इसका मतलब बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर लिया। तो बड़ा काम करना। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी चयन कीजिए। अंबर माने क्या होता है, आकाश। क्या होता है, आकाश। अंबर माने वस्त्र होता है, अंबर माने क्या होता है, आकाश। धातु है, आम है, सफेद है, नहीं। अंबर माने, अब इसीलिए आपको एक शब्द पढ़ाया जाता है, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, ये क्या है, अनेकार्थी शब्द। एक शब्द के अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ, उसे हम कहते हैं। ये प्रश्न कहाँ से था, अनेकार्थी एक शब्द चैप्टर है, उस चैप्टर से आया था। इस समय अनेकार्थी और दूसरी चीज श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, आप ध्यान रखिए, भिन्नार्थक शब्द। इससे आपको क्या करेंगे, ये प्रश्न अब आएंगे। तो क्या हुआ, आकाश। आगे देखिए, पाषाण। पाषाण माने पत्थर होता है, मूर्ति, दिल क्या होता है, पत्थर। पाषाण माने क्या होता है, पत्थर। आगे दिया गया, ईर्ष्या। ईर्ष्या माने दुश्मनी नहीं, ईर्ष्या जलन। ईर्ष्या का मतलब क्या हुआ, जलन। ईर्ष्या, द्वेष, डाह अलग अलग शब्द हैं। ईर्ष्या माने होती है जलन। ईर्ष्या माने क्या होती है, यह घृणा प्रेम का है। प्रेम और घृणा क्या है, एक दूसरे के विलोम है। एक क्या है, दुश्मनी का क्या होगा, विलोम, मित्रता। क्या होगा, मित्रता। यहां ईर्ष्या का क्या होगा, जलन। आगे दिया गया, आप देखें, शब्द का चयन करिए। इसमें क्या है, विकल्पों से करें। विलोम, अस्थावर का जंगम, ये तो 1000 बार दिया गया है। जो एक स्थान पर टिक करके रहता है उसे अस्थावर, जो एक स्थान पर नहीं टिक करके रहता है उसे कहते हैं जंगम। जो एक स्थान पर टिक कर रहता है उसे अस्थावर, जो एक स्थान पर टिक करके नहीं रहता है जंगल, जंगम। चेतन, अचेतन, चेतन का विलोम दिया गया, अचेतन, चेतन। सजल, निर्जल, चंचल का धीर हो सकता है, तमाम हो सकते हैं। आगे देखिए, उर्वर। हाँ, ये शब्द बेरी बेरी, उर्वर। उर्वर, और देखिए 3 चीज आते हैं, एक बंजर होता है, परती होता है। तो उर्वर का मतलब जो जमीन उपजाऊ होती है। उर्वर का मतलब जो जमीन उपजाऊ होती है, उपजाऊ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उर्वर।
और विलोम हो गया अनुर्वर। विलोम अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा, अनुर्वर। विलोम में क्या आएगा, अनुर्वर। उर्वर का प्रति नहीं होगा, न बंजर होगा। ऊसर, जिसमें कुछ भी पैदा न होता हो। ऊसर का मतलब ऐसी भूमि, ऐसी भूमि जिसमें कुछ पैदा न होता हो, पैदा न होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, ऊसर। ऊसर का मतलब अनुपजाऊ नहीं, ऐसी भूमि जिसमें कुछ पैदा ही नहीं होता हो। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अतिवृष्टि अधिक बरसात होना, कम बरसात होना, तो अतिवृष्टि और अनावृष्टि दो शब्द हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो उर्वर का आपका विकल्प क्या हो गया, ऊसर। तो ये बैचेज आपको दिया गया है, 99 रुपये में आ रहे हैं ये बैच। भिकना पहाड़ी, भिकना पहाड़ी जो सेंटर है, इस पर 7 बजे से ये बैचेज आरंभ होंगे। जो लोग भी इच्छुक हैं, जो लोग अपना प्यून में और क्लर्क में हिंदी में बैच लेना चाहते हैं, और हिंदी मैंने बताया कि हिंदी क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और निश्चित ही यह आपको पूरी तरह से सफलता दिला सकती है। और 100 में 100 ले आना चाहते हैं तो थोड़ा सा ट्रिक की ज़रूरत है। आप उस ट्रिक को जानते हैं तो इतना कॉमन सेंस है, आप हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप बड़े आराम से 20 में 20, 35 में 35 पा सकते हैं। अगर आप इसके साथ जुड़ते हैं, अपना एक सीट सुरक्षित करना चाहते हैं, तो आप संस्थान में आकर के या वैसे ऑनलाइन आप अपना प्रवेश ले सकते हैं। ये बैच केवल ऑनलाइन ही चलेंगे। आगे दिया गया आप देखिए। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या करना है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, संधि है, विलोम है, मुहावरा है, पर्यायवाची है, इस तरीके के शब्द आएंगे, लोकोक्ति हैं, मुहावरे हैं। तो आप अनेकार्थी शब्द हैं, श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द हैं, तो इसी के रूप में आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।